गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी अगली कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसे लिखा गया है राजेश जोशी जी के द्वारा। हिंदी के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य किया है। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया। उन्होंने कविताओं के अतिरिक्त कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। इन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर और लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। इनकी कविताएं गहरे सामाजिक समस्याओं को प्रकट करने वाली होती है, जो जीवन के नकारात्मक क्षण में भी सकारात्मकता सोच को अभिव्यक्त करती है। इनकी कविताओं में स्थानीय बोली के शब्द, भाव और प्रभाव सभी कुछ व्याप्त है। इनके काव्य साहित्य में आत्मीयता, लयात्मकता और रोचकता है। साथ ही मानवता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष भी इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। प्रस्तुत कविता में बाल मजदूरी के विषय को आधार बनाकर बच्चों के बचपन को छीन जाने की व्यथा को अभिव्यक्ति दी गई है। कविता में उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया गया है जिसमें अनेक बच्चे शिक्षा, खेल और जीवन की खुशियों से वंचित रहते हैं। चलो तो देखते हैं अपनी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? यहाँ पे कवि काम पर जाने वाले बच्चों की स्थिति को वर्तमान समाज के लिए अत्यंत भयानक मानते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में यह एक सामाजिक बोध की कविता है। आर्थिक विवशता के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। हमारे युग की यह सबसे भयानक स्थिति है कि कोहरे के ठंड में भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस स्थिति में ना तो हमें क्रोध आता है और ना ही ग्लानि होती है। हम देखते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे का मतलब है धुंध। ठंडी के दिन में जो धुंधला धुंधला धुआं दिखाई देता है वह होता है कोहरा। ऐसे कोहरे से सड़क भरी पड़ी हुई है और ऐसे कोहरे से भरी सड़क पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे मजदूरी करने के लिए विवश है। कवि कहते हैं कि यह विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने के को विवश है। बच्चों का काम पर जाना कवि को अंदर ही अंदर झकझोर जाता है। यह सबसे भयानक पंक्ति है और उससे भी ज़्यादा भयानक पंक्ति यह है उसे वर्णन करके लिखा जाना। इसे तो सरकार, शासन और समाज आदि से पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका वर्णन करके उसे लिखना जितना भयानक नहीं है उससे भयानक है उसका वर्णन करना। इसे तो एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए। किसको? तो सरकार को, शासन को और समाज को कि आखिरकार इन बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। ये उम्र बच्चों की खेलने की है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दिमकों ने खा लिया है रंगी बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? इस प्रकार कवि अपने अगले एक कविता में कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में इनकी सारी गेंदें कहीं गुम हो गई हैं? क्या इनकी सारी ये खेलने की जो गेंदें हैं, जो बॉल है, वो सारे कहीं अंतरिक्ष में चले गए हैं? या फिर दिमकों ने खा लिया है इनके सारे रंगी बिरंगी किताबों को? या फिर काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने?
क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें। इस प्रकार कवि जो है, प्रस्तुत कवि में पंक्तियों में अनेक प्रकार के प्रश्न करते हुए आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि आखिर बच्चों के लिए उपलब्ध रहने वाली सारी सुविधाएं कहाँ चली गई हैं। कवि समाज से प्रश्न करते हैं कि क्या इनके खेलने की सारी गेंदें कहीं आकाश में चली गई हैं, या फिर इनकी पढ़ने लिखने की जो सारी रंगी बेरंगी किताबें हैं, चित्र देखने की जो सारी किताबें हैं, क्या इसे दिमकों ने खा लिया है। दिमके मतलब पुस्तकें वगैरह, इनको खाने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको दिमके कहते हैं। क्या दिमकों ने इनकी सारी रंगी बेरंगी किताबों को खाया है, या फिर किसी काले पहाड़ के नीचे इनकी सारी खिलौने दब गए हैं, या फिर क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। क्या फिर और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ढह गई है मतलब नष्ट हो गई है, और मदरसा मतलब विद्यालय, बच्चे जहाँ पर खेलते हैं, जहाँ पे पढ़ते हैं, क्या उन सारी मदरसों मतलब विद्यालयों की जो इमारतें हैं क्या वह ढह गई है, क्या नष्ट हो गई हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। यहाँ पे कवि कहते हैं कि बच्चे को आखिर काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। कवि पुनः पुनः प्रश्न पूछता है कि सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं क्या। ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। फिर क्यों बच्चों की गतिविधियों से वंचित होकर ये बच्चे रोटी कमाने में लगे हुए हैं। बाल मजदूरी के अस्तित्व को देख कवि बहुत दुखी और खिन्न होते हैं। उनकी चिंता प्रस्तुत कविताओं के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कवि अपने इस कविता में आगे कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मालूम। हस्ब मामूलुल का मतलब है जैसे कि वैसे, यथावत। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि इस बात पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें यथावत है। भयानक है इसकी, इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल है, मतलब दुनिया की सारी चीज़ें यथावत है, जैसे कि वैसी है। लेकिन काम करने वाले बच्चों की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है। कवि समाज के ठेकेदारों, शासन, सरकार और समाज को जगाने का पूरा प्रयास करते हुए यहाँ पे कहते हैं, अगर बच्चों को खेलने का सामान नहीं है तो संसार का लाभ ही क्या है। यह दुनिया नष्ट हो जानी चाहिए जहाँ हजारों लाखों बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों को बचपन की सुविधाएं ना मिले तो जीवन निरर्थक है। ऐसा जीवन आनंदपूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं है। सच्चाई तो यह है कि बच्चों के लिए जरूरी गेंदें, खिलौने, रंगीन पुस्तकें, विद्यालय, मैदान, बगीचे, आंगन सभी कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। फिर भी हजारों बच्चे वंचित हैं। खेलने कूदने, पढ़ने लिखने के बजाय काम धंधा करने के लिए विवश है। हम सभी के लिए बाल मजदूरी की समस्या चिंता का विषय है। कवि राजेश जोशी अपने इस कविता के माध्यम से बच्चों के प्रति करुणा एवं सहानुभूति जगाने में सक्षम है। बाल श्रमिकों के प्रति करुणा और सहानुभूति के अभाव में लोगों का संवेदन शून्य होना चिंता का विषय है। इसी कारण कवि ने अपने बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता के माध्यम से समाज, शासन और सरकार को ध्यान देने के लिए, उजागर करने के लिए पूरा प्रयास किया है। वे नहीं चाहते कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों को काम पर जाना नहीं चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और इसीलिए उन्होंने अपने इस कविता बच्चे काम पर जा रहे के माध्यम से समाज को उजागर करने का पूरा प्रयास किया है। थैंक यू।